है। डॉक्टर रवि गर्ग, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन, CICC मेंबर, कनाडा गवर्नमेंट और कनाडा एम्बेसी से मंजूर शुदा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सबसे पहले कि 2003 से पायनियर इमिग्रेशन ने भगवान को हाजिर नाजिर मान के बहुत जेन्युइन, ऑनेस्ट और सिंसियर एथिकल सर्विसेज दी हैं अपने क्लाइंट्स को, खास तौर पे स्टडी वीजा पे भेजने के लिए बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK या अदर कंट्रीज में, और विजिटर वीजा, सुपर वीजा, स्पाउस वीजा, और कनाडा में 2 ऑफिस और 1 ऑफिस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर पहुंचे हुए स्टूडेंट्स को हर तरह की केयर, एम्बेसी से किसी तरह की प्रॉब्लम, कॉलेजेस से किसी तरह की प्रॉब्लम, रेजिडेंस अरेंजमेंट, वहां पहुंचकर जो 1 साल के लिए बच्चे जाते हैं उनको सेकंड 1 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और PR की फाइल्स में केयर, ये सब करते हुए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स को एज ए फैमिली मेंबर केयर दी है। लेकिन आइलेट्स को कभी टीच नहीं किया, पढ़ाया नहीं। अभी एक मेरे बहुत ही खास जानने वाले, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उनके साथ मिलके वो आइलेट्स का देखेंगे और मैं सुपरवाइज के सब स्टूडेंट्स की केयर उसी तरह हो जैसे पायोनियर इमिग्रेशन हमेशा करता है। सो 13 मार्च को आइलेट्स का फर्स्ट बैच शुरू होने जा रहा है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके करियर के लिए उनको, ताकि आइलेट्स को एक प्रोफेशनल बिजनेस ना बना के केयर करके, उनका ध्यान करके उनको इंग्लिश पढ़ा सकें और आइलेट्स की कोचिंग दे के और उनको आगे जो है भेज सकें कनाडा या दूसरी कंट्रीज में, ताकि उनका करियर बने। बहुत अच्छी बात कि 6 ईच के साथ भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर 6 ईच के साथ, क्योंकि पोस्ट सेकेंडरी का मतलब 12वीं के बाद वाले प्रोग्राम्स तो 6 ईच के साथ ज्यादातर कॉलेजेस ऑफर करते हैं, लेकिन 6.5 चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। लेकिन 6 ईच के साथ भी कुछ कॉलेजेस एडमिशन देते हैं और वीजा भी बहुत सारे आए हैं। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर हफ्ते शनिवार को सुबह 11 बजे पायोनियर इमिग्रेशन के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के पायोनियर इमिग्रेशन के पेज पर, यूट्यूब चैनल पर मैं शेयर करता हूं। बहुत हाई सक्सेस रेट इस वक्त चल रहा है, 85 to 90%। और रेफ्यूजल्स को, अगर किसी के रेफ्यूजल हो जाए 1, 2, 3, 4, 6, 8 तक भी, अगर केस अच्छा है तो वीजा चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर केस वीक है तो अकॉर्डिंग टू योर केस प्रोफाइल, गैप कितना है, आपके मार्क्स कैसे हैं, क्या कितने सब्जेक्ट्स में थ्योरी में लेस देन 50% मार्क्स हैं, इस पर डिपेंड करेगा आपका केस प्रोफाइल जो है वो कितना वीक है। अगर नहीं है तो फिर आपका केस अच्छा है, आपके वीजा चांसेस हाई हैं। सो स्कॉलरशिप, पायोनियर इमिग्रेशन की पॉलिसी चल रही है अप टू $5,000। बहुत सारे बच्चों के $5,000 के भी स्कॉलरशिप निकले हैं ड्रा में, मिनिमम 500 टू एवरी स्टूडेंट। सो ये सारे जो किसके निकले हैं उनकी वीडियोस और इस तरह 2, 4, 6 रिफ्यूजल्स के बाद उनके वीजाज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर आप उनके सारे जो है वीडियोस देख सकते हैं। मई के लिए अब टाइम लिमिटेड है, जल्दी से किसी किसी कॉलेज में बहुत कम सीटें बची हैं, एडमिशन का देख सकते हैं। लेकिन जिनकी ऑफर लेटर्स आ चुकी हैं उनकी फाइल्स भी जल्दी सबमिट कर देनी चाहिए। हालांकि
प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम समय लग रहा है इस वक्त वीजा आने में, तकरीबन 10 to 20 डेज, और हफ्ते से 10 दिन पासपोर्ट स्टैंपिंग। सो बहुत शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम, बहुत हाई वीजा सक्सेस रेट। कनाडा के दरवाजे उसी तरह खुले हुए हैं। न्यूजीलैंड भी हम डील करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके भी, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारा मेंबर डॉक्टर गगनदीप कौर जैजी, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से मंजूर शुदा कंसल्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स के 6 ईच बैंड नहीं है, अगर 5.5 इन एनी मॉड्यूल है, तो उनका कनाडा का वीजा भी नहीं लगेगा और ऑस्ट्रेलिया का भी लगना बहुत मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए 6 ईच जरूरी है, और जिनके 6 ईच नहीं है वो या तो दोबारा आइलेट्स का टेस्ट दे लें। आइलेट्स जनरल भी एक में अगर 5.5 है, उसके साथ ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल के साथ कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगी। एम्बेसी के लिए आइलेट्स जनरल भी चल जाएगा। पीटीई से उसी तरह से वीजा आ रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेट कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू आइलेट्स लो है। इसलिए अवॉइड जो कर सकते हैं वो आइलेट्स ही करके एम्बेसी में फाइल लगाएं। इस तरह की सभी डिटेल्स के लिए, ज़्यादा गहराई से आपके केस को देखने के लिए, असेसमेंट के लिए, डिस्कशन के लिए और सलाह मशवरे के लिए, एडवाइस के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपके वीजा चांसेस कैसे रहेंगे, इसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करके या कॉल करें 70 613 70 613 पर एडवाइस के लिए, और हमारे ऑफिस में मिलकर अपनी डिस्कशन केस की कर सकते हैं। CICC मेंबर लीगली ऑथोराइज्ड होते हैं कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी से। कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पर नाम 2003 से पायनियर इमिग्रेशन आपकी 100% एथिकल सेवाएं देते आ रहे हैं। एक पेरेंट्स के लिए एडवाइस कि जब स्टूडेंट्स वीजा लेके चले जाते हैं, वो जरूर उनके साथ टच में रहें। बच्चे होमसिक फील करते हैं, वहां जाकर अपसेट होते हैं। सो टेक केयर कि आप बच्चों को समझाते रहें, बातचीत करते रहें, और उनको काम ज्यादा करने के लिए ना कहें। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस कि आप वहां जाकर, वीजा के बाद जब जाते हैं, वहां जाकर पढ़ाई पर ध्यान। 1 साल का कोर्स 8 महीने में, 2 साल का कोर्स 16 महीने में, उसमें से भी छुट्टियां निकाल के 15 महीने में खत्म हो जाता है। बहुत थोड़े से समय होता है पढ़ने के लिए। इतना 1 साल के बाद 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट, 1 साल के बाद 1 साल का और अगर स्टडी कर लें 1+1 के साथ भी 3 साल का वर्क परमिट। सिर्फ 1 या 2 साल की स्टडी करनी है, जो कि 15 महीने में खत्म होगी 2 साल की स्टडी, और उसके बाद आपने स्टडी नहीं करनी, सिर्फ काम करना है। 3 साल के लिए काम, उसके बीच में काम का एक्सपीरियंस को करते हुए PR के लिए फाइल लगेगी, PR होंगे। लेकिन स्टडी के लिए, स्टडी के दौरान, स्टडी के समय में आप स्टडी पर पूरी तरह ध्यान दें, क्योंकि आप स्टडी के लिए वीजा लेते हैं। अगर आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, वर्क परमिट मिलेगा, PR होगी। अगर आपकी सप्ली जिसको बोलते हैं कि फेल होंगे, दोबारा से पैसे भरने पड़ेंगे, टाइम खराब होगा, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपको वर्क परमिट में भी रिस्क हो सकता है, PR में हाई रिस्क होगा। टेक केयर ऑफ दिस। CICC मेंबर्स की मैंने बात की थी, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ग्रेजुएट्स मेरे पास आते हैं जिनको पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम दे दिया जाता है, रिफ्यूजल के हाई रिस्क चांसेस होते हैं। ग्रेजुएट शुड ऑलवेज गो फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, नॉट फॉर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम। इसी तरह से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन से नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास रिफ्यूजल लेके आते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, क्या आपने CA रिपोर्ट, फंड्स के डॉक्यूमेंट्स, इनकम के डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी की डिटेल जो है डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? अगर लगाए थे तो रिफ्यूजल चांसेस होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स को ये वहम भ्रम रहता है कि ये लगाने चाहिए, जो कि एक्चुअल में नहीं लगाने चाहिए। लगाने से आपकी फाइल को बल्कि रिस्क हो जाएगा। सो ये सब जो तजर्बा और डिटेल्स और जो एक्सपर्टीज है, ये
एक तो CICC मेंबर, जिसको कि कनाडा एम्बेसी और CICC जो कैनेडियन गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड बॉडी है, वो हमें अपडेटेड रखते हैं लेटेस्ट रूल एंड रेगुलेशन से। बहुत सारे एग्जाम पास किए इमिग्रेशन लॉ में, IRPA इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, IRPR इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये सब पास करके CICC मेंबर बने। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस कि उनकी ईमेल हम भेजते हैं एडमिशन के समय पर कॉलेजेस को। उस ईमेल की उनके पास एक्सेस होता है, कॉलेजेस उन पर कॉलेजेस के पोर्टल के लॉगिन आईडी भेजते हैं, ताकि आप अपने उनके कॉलेज के पोर्टल पे आप अपने लॉगिन कर सकें। और उसमें कॉलेजेस बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिसमें से एक ऑफर लेटर के रिगार्डिंग भी हो सकती है, हर तरह की फीस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, और रजिस्ट्रेशन भी करवानी होती है कोर्सेज की, उसके रिगार्डिंग भी हो सकती है। सो उसी पर सारी डिटेल जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स ईमेल्स नहीं चेक करते तो वो सब मिस होती हैं, और स्टूडेंट्स लेट हमें आकर बताते हैं कि हमने नहीं देखा कुछ। हमें कॉलेजेस से एक एज कंसल्टेंट बातचीत करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें भी होती हैं, कॉलेजेस को भी होती हैं और स्टूडेंट्स को भी होती है। सो टेक केयर ऑफ दिस, अपनी ईमेल्स को रेगुलरली एक्सेस करें। वो तो जैसे पुराने समय में लेटर बॉक्स होता था, वैसे है आपको मैसेजेस आते हैं, डेली चेक करें, दिन में एक बार 2 बार। सो टेक केयर ऑफ दिस, टाइम पर समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपको जो है आपके पसंद के प्रोग्राम कोर्सेज मिल सकें। ये भी बहुत जरूरी है। रात को भी इंस्टेंटली इमीडिएटली जल्दी डेट जो आपकी सेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, डिले नहीं करेंगे, सेम डे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल रजिस्टर करवाएंगे। सो टेक केयर ऑफ दिस। स्पाउस वीजा के लिए लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अभी एक बहुत अच्छा चेंज हुआ है। कनाडा एम्बेसी ने बोला कि जो स्पाउस कनाडा में है वो पहले OAV कैटेगरी में होते थे तो अपने स्पाउस को बुला सकते थे ओपन वर्क परमिट पर, लेकिन अभी किसी भी कैटेगरी में हो एक्सेप्ट पार्ट टाइम सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर अगर हैं तो वो नहीं बुला सकते। अदरवाइज किसी भी और कैटेगरी में हो तो वो अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पर बुला सकते हैं। कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं कनाडा में, 20 आवर्स पर वीक की कंडीशन थी, लेकिन हटा दी गई कुछ टाइम के लिए, दिसंबर 2023 तक के लिए हटाई गई है। किन के लिए हटाई गई है? जो 7 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट हुई थी, 7 अक्टूबर से पहले जो कनाडा में थे उनको लिए भी है, ये है कि आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, या जिनकी फाइल 7 अक्टूबर से पहले एम्बेसी में लग गई थी, चाहे उनका वीजा आ गया था, कनाडा में नहीं पहुंचे थे, बाद में पहुंचे, चाहे 7 अक्टूबर को फाइल लगी हुई थी 7 अक्टूबर से पहले और उसके बाद वीजा आया, कनाडा में नहीं गए थे, उसके बाद में उनका वीजा आया, 7 अक्टूबर के से पहले फाइल लगी थी, लेकिन वीजा जब मर्जी बाद में आया, तो वो भी कर सकते हैं अपने लिए स्टडी परमिट सबमिशन, स्टडी परमिट सबमिशन लेटर के आपकी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी एम्बेसी में, वो आप लेके जाएं कनाडा में, वो दिखाकर आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। सो सितंबर के लिए भी बहुत सीट्स कम रह गई हैं, तकरीबन कोई 30-40% हैं, बहुत सारी सीट्स फुल हो गई हैं। सितंबर के लिए भी जल्दी अप्लाई करें, और जिनके लिए सितंबर में भी अगर रेलेवेंट बढ़िया प्रोग्राम नहीं है वीजा पर्पस के लिए, वो जल्दबाजी ना करें, अपने रेलेवेंट प्रोग्राम को लेकर अच्छा प्रोग्राम लें, ताकि वीजा चांसेस ज्यादा हो, चाहे उनको जनवरी 2024 के लिए अप्लाई करना पड़े। जल्दबाजी ना करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि गलत प्रोग्राम लेंगे तो वीजा की रिफ्यूजल के चांसेस होंगे, बाद में प्रॉब्लम्स बहुत तरह की आएंगी। सो टेक केयर ऑफ दिस। अगेन के जिन स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल्स होती हैं 2, 3, 4, बहुत घबरा जाते हैं, टेंशन लेते हैं, अपसेट होते हैं, बुरा हाल हो जाता है उनका। यूज योर ब्रेन का मतलब कि हमारे पास सब डाटा है सॉफ्टवेयर सिस्टम में और कंप्यूटर में, इस तरह से वो बहुत सालों से रेगुलरली डेली बेसिस पर हम सारा डाटा डालते हैं, किसका वीजा आया नहीं आया, ऑब्जेक्शन लगा क्या ऑब्जेक्शन लगा, उनका प्रोफाइल क्या थी, वो आप हमारे ऑफिस में जाके देख सकते हैं।
2 3 4 6 रिफ्यूजल्स वाले जो हैं उनका वीज़ा लगा, कैसे वीज़ा लगा, किस कॉलेज में, किस प्रोग्राम में, सब डिटेल्स आप देख के अपने मन को शांत रखें, अपसेट ना हो, टेंशन ना लें, क्योंकि बहुत सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक इतने सालों में मैंने डील किए जिनको 2 4 6 रिफ्यूजल्स थी, बहुत बुरी तरह से अपसेट, और हमने उनका केस लगाया, वीज़ा लगा। ऐसे सभी के प्रोफाइल, उनकी वीडियोस आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट pioneerimmigration.com भी जरूर देखें। सो जो समय आपने टेंशन में खत्म कर लिया और बाद में वीजा आ गया, वो आपने अपसेट होकर जो गुजारा, वो समय खराब किया, टेंशन ली, बेकार में। सो ऐसे अपना यूज करें ब्रेन, और कंसल्टेंट्स को जाके मिलेंगे, हमारे ऑफिस में जाके मिलेंगे, डाटा चेक करेंगे तसल्ली से, लेकिन यू कैन रिलाई ऑन अस। एक चीज जो बोलते हैं, हम पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पारिवारिक मेंबर की तरह अगर किसी का केस नहीं होना, वीजा नहीं लगना, तो हम उनका केस लेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जो भी हम केस लेते हैं उनका लगेगा ही, गारंटी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके ज्यादातर लगेंगे, उनके चांसेस होंगे ज्यादातर वीजा लगने के। सो इस तरह से आपके पारिवारिक मेंबर की तरह काम करते हुए, आपकी सेवाएं करते हुए बहुत खुशी होती है। वेलकम। मैं अपनी केयर में सभी ऑफिस में ट्रेनिंग, सुपरविजन, केयर, हर फाइल, हर स्टूडेंट की हर तरह का ध्यान मैं खुद देता हूं, ताकि वो उनको करियर बना सके, उनको अच्छी जो है जिंदगी दे सके। अगेन आइलर्स की क्लासेस हम 13 तारीख से शुरू करने वाले हैं। पायनियर इमिग्रेशन एपेक्स अल्फाबेट्स के नाम से कंपनी है, जिसमें आइलर्स की आपको कोचिंग दी जाएगी पूरे ध्यान से, भगवान को हाजिर नाजिर मानकर। वेलकम, धन्यवाद। अगले शनिवार को फिर दोबारा नए टॉपिक्स, नए बातचीत, नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।